बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सेस डिवाइड द ज्वाइंट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। पी आपको क्या दिया गया है, पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -4, 2 और क्यू आपको क्या दिया गया है 8, 3। तो कह रहा बताइए वाई एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर वाई एक्सेस की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक्स 0 होता है, वाई कुछ ना कुछ होगा। तो अगर आपको रेशियो निकालना है तो के रेशियो 1 मान लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या दी गई 0, होता क्या है m1 x2 प्लस का क्या होगा m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस का m2। तो ये तो 0 हो जाएगा। m1 की वैल्यू क्या दी गई k और x2 क्या दिया गया 8, तो 8k हो जाएगा प्लस m2 क्या दिया 1 और x1 क्या दिया -4। तो ये हमारा जाएगा -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 8k इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कह रहे हैं इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यहाँ p पॉइंट दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें बताइए रेशियो क्या होगा। a हमारा दिया गया है -3, 5 और b क्या दिया गया 4, -9 और कह रहा है कि बताइए ये पॉइंट कोई p है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -5। तो कह रहा किस रेशियो में कर रहा, हमें रेशियो हमेशा के रेशियो में लेना है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या दी गई 2, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या होगा 2 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या दी गई k, x2 क्या दिया 4 तो 4k हो जाएगा प्लस m2 क्या दिया गया 1 और x1 क्या दिया है -3 तो -3 हो जाएगा अपॉन क्या होगा k प्लस 1। तो बच्चों यहाँ से कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k -3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इधर ले आएंगे तो 5 इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू 2/5, यहाँ से k आ जाएगा 2/5। तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 2/5 यानी कि क्या हो जाएगा 5:2 होगा, सॉरी k इक्वल टू क्या होगा 5/2। तो 5/2 हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर द पॉइंट वेयर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल मीट। बच्चों ये आपको 9th में बताया गया होगा। अगर कोई ट्रायंगल हमारा दिया गया है, इसके सारे मीडियन को अगर हम ड्रा करें इस तरीके से, मीडियन क्या होता है जो किसी साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम इसको ए बी सी नाम दे दें तो अगर हमने बी से खींचा ए सी पे तो हमारा ए डी और सी डी इक्वल होगा। ए से खींचेंगे अगर हम बी सी पे ई पॉइंट तो ये हमारा क्या होगा बी ई और ई सी इक्वल हो जाएगा। और अगर हम सी से खींचेंगे ए बी पे तो ये हमारा एफ होगा और ए एफ और क्या होगा ए एफ और ये जो बी एफ पॉइंट है ये इक्वल हो जाएगा। तो ये जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम क्या सेंट्रॉइड बोलते हैं। और अगर सेंट्रॉइड का अगर आपको वैल्यू पूछी जाए तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है x, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो अगर आपको कभी भी 3 पॉइंट दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसका क्या होगा सेंट्रॉइड तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए डिस्टेंस क्या होगी। एक पॉइंट ए दिया गया है p sin 25 और कॉमा 0 और b क्या दिया गया है 0 कामा p sin 65। कह रहा बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर 25 और प्लस y1 माइनस y2 तो क्या होगा 0 हट जाएगा तो p स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होगा 65। और अगर आप बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो यहाँ आप क्या करोगे p स्क्वायर कॉमन ले लोगे और ये होगा साइन स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है p स्क्वायर तो p स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 और ये हमारा 90 माइनस यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 25। और आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर हो जाएगा पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू पी हो जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा ट्रू है। अब आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और बताना है कौन सा ट्रू है। पहला कह रहा है 3 पॉइंट ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम पैरेलल लाइन। कोई पैरेलल लाइन की बात ही नहीं होनी चाहिए, गलत हो गया। 3 पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन 3 पॉइंट ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द इक्वल स्ट्रेट लाइन। यहाँ बच्चों एक ही स्ट्रेट लाइन की बात होती तो हम कुछ सोचते भी, इक्वल कह रहा है तो भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3 पॉइंट ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये हमारा सही होगा। और फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं ABC आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द अनइक्वल स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, अगर x पे चलेंगे तो हमारा क्या होगा, y 0 होगा। यहाँ पे बच्चों x 0 दिया गया है। हमेशा x, y पॉइंट होता है। x को हम बोलते हैं एब्सिसा और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। फिर कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द फॉर्म ऑफ x, y। बच्चों यहाँ भी y 0 होना चाहिए, यहाँ भी नहीं दिया गया है। फिर कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस 0, y। बच्चों ये भी क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा, y 0 होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया। आपको a दिया गया है -3, 0 और b क्या दिया गया है 5, -2 और c आपको दिया है -8, 5। आपसे कह रहा बताइए सेंट्रॉइड क्या होंगे। हमने क्या कहा था, x = निकाल लोगे आप और y = हमने, और फार्मूला क्या होगा बच्चों, x = होता है x1 + x2 + x3 अपॉन क्या होगा 3। तो आप x वाला ऐड कर लो, तो -3, 5 और -8, तो ये हो जाएगा -3 + का 5 -8 और अपॉन क्या होगा 3। तो 8, 3, 11, 5 यानी बचेगा हमारा क्या -6/3, तो ये आ गया -2। और इसके बाद बच्चों y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब y को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखेंगे y1 + y2 + y3, y1 + y2 + y3 अपॉन क्या होगा 3 और y की वैल्यू 0, -2 + 5/3, तो ये आ गया 3/3 यानी 1, यानी -2, 1 यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या है, ओरली आपको इसका आंसर करना है। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस पे चलेंगे तो हमारा x 0 होता है और x को ही बोलते हैं एब्सिसा, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y पे जब चलोगे तो x 0 होता है और एब्सिसा ही होता है x, तो आप ध्यान रखोगे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो बच्चों एब्सिसा ही होता है x और x पे अगर चलेंगे तो पॉइंट हमारा x, 0 होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। x एक्सिस पे एब्सिसा क्या होगा, x हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अगर कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है हमारा P जो x, y है, P कोई पॉइंट है जो x, y है और कह रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस होगी, उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे कहते हैं x, यानी एब्सिसा, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पॉइंट दिया गया है x, y, अगर y एक्सिस से बात करेंगे तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको x बोलते हैं और x जो होता है वो एब्सिसा होता है। आप लोग याद कैसे रखोगे, एब्सिसा का a पहले आता है और x हमारा पहले लिखा जाता है, ऑर्डिनेट का o बाद में आता है, y बाद में लिखा जाता है। x अकेले कोऑर्डिनेट बोलते हैं और x, y मिलके कोऑर्डिनेट्स बन जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। फिर से आप जिसको आप गेस करिए क्या होगा, अगर हम x एक्सिस से बात करेंगे, कोई पॉइंट हमारा दिया गया है x, y, अगर x से निकालेंगे तो y आएगा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करते हैं, तो आपको पता होगा जहां x और y कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन, और जहां पे क्या होता है दोनों 0, 0 होते हैं, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा,
बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आएगा, सब आपकी बुक में ही क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे, बस आपने कितना अच्छे से पढ़ा है इस पर डिपेंड करेगा पूरा पेपर। फिर कह रहा था सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो। बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल होता है इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड जहाँ पे भी मिलता है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सरकम सर्किल बनता है उसका सेंटर ये 2:1 में होता है, डिवाइड करता है। तो ये बच्चों 9th में आपने पढ़ रखा होगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी ट्रायंगल का वो उस ट्रायंगल के उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहें, बड़ा ट्रायंगल इस तरीके से देखें आप ध्यान से, तो आप इसमें क्या देखोगे कि अगर हम इसको ए नाम दे दें पॉइंट को और इसको बी नाम दे दें, इसको सी नाम दे दें, तो यहाँ से अगर हम खींचेंगे और यहाँ से इसको नाम दे दिया हमने P और B से खींचा इसको नाम दे दिया हमने इस तरीके से Q, और अगर हमने A से खींचा तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया R। तो ये हमारा 2:1 में है, यहाँ पे ये 2:1 में है, यहाँ पे ये 2:1 में है। तो इस तरीके से जितने मीडियंस जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से 2:1 में टूट जाएंगे। अब बच्चों यहाँ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, एक ट्रायंगल दिया गया है। अब ट्रायंगल के आप लोगों को पॉइंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कह रहा है कि एक ABC है, ए पॉइंट क्या दिया गया है 1,3, ए हमारा दिया गया 1,3, बी क्या दिया गया है -3,5 और सी क्या दिया गया है 5,1। और कह रहा है कि रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, यानी अगर हम यहाँ से एक सर्किल खींचे इस तरीके से, तो अगर ये सर्किल खींचेंगे तो इसकी जो रेडियस दी गई है वो हमको कितनी दी गई है, यहाँ से ये रेडियस होती है तो रेडियस कितनी दी गई है 5√10 दी गई है। और कह रहा है कि एक पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट P है जो x, y है, वो ABC से क्या है बराबर डिस्टेंस पे है। तो A पॉइंट आप लिख लोगे क्या दिया 1,3, B क्या दिया गया आपको -3,5 और C क्या दिया गया आपको 5,1 और रेडियस आपको कितनी दी गई है 5√10 दी गई है। रेडियस सरकम सर्किल की दी गई है। और कह रहा कि P एक पॉइंट है, इफ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, B एंड C, तो कह रहा बताइए AP की लेंथ क्या होगी। अब AP की लेंथ पूछ रहा है, यानी ट्रायंगल से कोई P पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है ABC तीनों से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप यहाँ से दिया क्या गया है AP = BP = CP, तो यहाँ से आप AP स्क्वायर कर लोगे, BP स्क्वायर कर लोगे और CP स्क्वायर कर लोगे। पहले आप AP और BP को ले लोगे, फिर BP और CP को ले लोगे। यहाँ से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी, इनको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से आपको x और y मिल जाएंगे और x y डाल करके पॉइंट आपको P मिल जाएगा। अगर चलिए सॉल्व कर देते हैं, हालांकि आप लोग कर सकते हैं, हो जाएगा ना, आराम से कर लोगे। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ सर्किल हैज़ इट्स सेंटर एट ओरिजिन, अगर एक कोई सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पे है, तो इस तरीके से सर्किल बन रहा है जिसका सेंटर हमारा क्या है ओरिजिन पे है। तो कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है 5,0 जो लाई कर रहा है वहाँ पे, एंड अ पॉइंट 5,0 लाई कर रहा है उस पर। तो कह रहा है कि 8,6 पॉइंट जो होगा वो सर्किल पे कहाँ पे लाई करेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो O से लेकर के 5,0 की जो डिस्टेंस होगी वो 5 होगी, यानी रेडियस क्या हो गई 5। अब अगर हम 0,0 से 8,6 को डिस्टेंस निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अगर हम इसको A मान लें इसको B मान लें तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √ के अंदर x1 स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 36 + 64, यानी हमारा आ गया रूट में 100 यानी 10 आ गया। तो जब 10 का मतलब क्या हो गया, जब रेडियस 5 है तो 10 जो होगा वो आउटसाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा A करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द पॉइंट P, सेम क्वेश्चन यही बच्चों है, कर लोगे आप। कह रहा है कि इफ द पॉइंट P 2,4 लाई ऑन अ सर्किल हुज सेंटर 5,8। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक सर्किल है इस तरीके से, हमारा यहाँ पे P पॉइंट है जो दिया गया 2,4 और एक सेंटर है जिसका C दिया गया 5,8 और कह रहा बताइए रेडियस क्या होगी। तो आप यहाँ से OP निकाल दो,
तो OP क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5 - 2 यानी 3 स्क्वायर और 8 - 4 यानी 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 16, ये हो गया 25। तो हमारा आंसर हो गया 5, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो जितने भी सारे क्वेश्चन थे, मतलब MCQ इसके अच्छे अच्छे, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अगर कुछ क्वेश्चन और भी अगर आपको लगते हैं कि कोई अच्छा क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और इसको जो है तैयारी करते रहिए आप अपने एग्ज़ाम की। थैंक यू।